कौन हम हिंदुओं को बचाएगा? हम हिंदुओं के घर में भाजपा की सरकार पॉकेटमारी कर रही है, महंगाई बढ़ा बढ़ा कर। दान दे रही है किसको? अंबानी को, अडानी को, ऋषि अग्रवाल को, मेहुल चौकसी को। ये कौन लगता है भाई पार्टी फंड में चंदा देता है? इसलिए ये हिंदुओं को समझने की जरूरत है। भाजपा वालों से पूछे मोदी जी से कि डबल इंजन की सरकार है, यह जो विक्टिम है आखिर इनका क्या गुनाह है? हमारा क्या गुनाह है कि मोदी जी ने हम पर, काले अंग्रेजों ने ऐसा गंदा कानून लाया कि हम पर आरोप लगेगा और हम जेल में चले जाएंगे। रेपिस्ट को छोड़ दिया जाएगा, रेपिस्ट को सम्मान करेंगे, ढोल नगारा बजाएंगे। इस बात के लिए जानना होगा कि हम जाति से उठकर, धर्म से ऊपर उठकर हम इंसानियत के लिए जिए। और चंद ये जो सियासी लोग हैं यहाँ पर आए, मोदी साहब से मिले, क्या वजह थी, क्या क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? निश्चित तौर पर भारत के हर नागरिकों को अशोक मोदी जी से सीखने की जरूरत है। मैं सवर्ण समाज से आता हूँ। भाजपा की सरकार ने SC/ST एक्ट, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, दीपक मिश्रा का, कि जब तक आरोप तय नहीं होगा जेल में नहीं डाला जाएगा। लेकिन चंद सियासी लोग जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने गोरे अंग्रेजों से भी काला कानून लाया कि हमारा गुनाह ये है कि हम अमुक जाति में जन्म लिए, हम पर आरोप लगेगा और हमें जेल में डाल दिया जाएगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान समता मूलक समाज की बात कहता है, मोदी जी ने उसको दरकिनार रखते हुए, अपने बहुमत का फायदा उठाते हुए, हमारी गुनाह सिर्फ ये है कि हम इस जाति में जन्म लिए, हम पर आरोप लगेगा, हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, हमें आतंकवादियों जैसा भी सुविधा नहीं है। सोचिए, जरा सोचिए कि ये तो कम से कम दलित समाज के लोग हैं। जिस बात का सियासी लोग चारा फेंकते हैं, जिन्हें उपद्रवी बना दिया जाता है, जिनको मीडिया अपने प्रयोगशाला में बदनाम करती है, इंसान ये भी हैं, इंसान मैं भी हूं, मैं भी हिंदू हूं, ये भी हिंदू हैं। फिर आखिर जब हिंदुओं की डबल इंजन की सरकार है तो ये दोहरा मापदंड क्यों नहीं इनके रोजी रोजगार की बात होती है? क्यों नहीं इनके स्वास्थ्य की बात होती है? क्यों नहीं इनके आजीविका की बात होती है? यही बात तो मोदी जी से सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया, जहाँ भी दंगा होता है, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या गुजरात का दंगा हो, दंगे में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो भी उसमें किसी तरह के लोग, तो बड़े नेता बन जाते हैं। देखिए, हाँ, इनका क्या गुनाह है कि ये रविदास समाज से हैं, चमार समाज से हैं, हाँ, ये दलित हैं। हाँ। अगर दलित नेता नहीं बन सकता क्या? अब बताइए ना, पूछे भाजपा वालों से, हाँ। पूछे मोदी जी से कि डबल इंजन की सरकार है, हाँ। यह जो विक्टिम है आखिर इनका क्या गुनाह है? हमारा क्या गुनाह है कि मोदी जी ने हम पर, काले अंग्रेजों ने ऐसा गंदा कानून लाया कि हम पर आरोप लगेगा और हम जेल में चले जाएंगे। रेपिस्ट को छोड़ दिया जाएगा, रेपिस्ट को सम्मान करेंगे, ढोल नगारा बजाएंगे। इस बात के लिए जानना होगा कि हम जाति से उठकर, धर्म से ऊपर उठकर हम इंसानियत के लिए जिए। और चंद ये जो सियासी लोग हैं, किस बानों पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर यह गलत है कि तमाम सरकारी संपत्तियों को आप बेच देते हो। एक तरफ अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नहीं भाई? उनके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त होने चाहिए। बताओ आप हमको, कौन है इतना बड़ा एम्पायर अडानी कैसे खड़ा कर लिया? हम हिंदू के घर में तो 400 का सिलेंडर 1100 रुपया ले रहे हैं। तो खाली अडानी हिंदू है, ऋषि अग्रवाल हिंदू है, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हिंदू है कि हिंदू हम भी है? कौन हम हिंदुओं को बचाएगा? हम हिंदुओं के घर में भाजपा की सरकार पॉकेटमारी कर रही है, महंगाई बढ़ा बढ़ा कर। दान दे रही है किसको? अंबानी को, अडानी को, ऋषि अग्रवाल को, मेहुल चौकसी को। ये कौन लगता है भाई पार्टी फंड में चंदा देता है? इसलिए ये हिंदुओं को समझने की जरूरत है। हम 80% हिंदू भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभावित हो रहे हैं। हमारे सामने में हमारे भाई हैं, इनके फोटो का यूज हुआ और मीडिया भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्टेड कहानी को लिखता है, जिसके कारण इनको सजा भी काटनी पड़ी। और इनको आज भी अपने जीवन गुजर बसर करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, घर का, परिवार का पालन पोषण करने के लिए आप देखिए कि कितने कितने घंटे काम करना पड़ता है। अशोक, ये बताइए कि अंसारी जी आपके साथ कई आपने ज्वाइंट इंटरव्यू दिया है, जैसे कॉन्टरव्यू को दिया है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या लग रहा है कि आपकी अभी भी अंसारी से बात होती है? अरे मेरे फोन में उनका मोबाइल नंबर है यार, जब भी हम फ्री होते तो बातचीत करते रहते हैं। अभी उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति भी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, आप अकेले थे जब राइट्स का, मेरी तरह वो भी कॉमन मैन ही है। जब राइट्स में आपने वो फोटो आपकी वायरल हुई थी, उस समय आप अकेले थे या आपकी पूरी टीम थी? अरे मेरे भाई, मैं पहले तो बोलता हूँ कि यहाँ से मैं घर जाने गया था, क्या मेरे साथ कोई मेरी टीम दोगी? मेरे बीवी बच्चों क्यों टाइम पे?
इंसान घर जाएगा तो क्या कौन सी टीम लेके जाऊंगा मैं? बोलो। तो वो आइडिया कहाँ से आया जो फोटो शक्ति लेके आप खड़े हो गए राइट्स के बीच में? वो आइडिया आपका था? राइस वहां नहीं हुआ था, राइस तो सड़क पर मॉब आता जाता था और छूट मूट दूसरी मोटी दुकानें थी ना, तो आप सिर्फ खड़े हो उसका। गए फोटो लेके। मैं वहां नहीं खड़ा हो गया, मैं 4 रास्ते पे खड़ा था, देखना होता हो मेरे साथ। सीटीएम नहीं है, शाहपुर 4 रास्ता इधर आगे है, मेरे घर के बाहर है, बड़ा सर्कल है, बीच में सर्कल है। और अभी वहां है ना बाबा साहेब आम्बेडकर खड़े हो 4 रास्ते पे, जहाँ मैं खड़ा था ना वहां अभी बाबा साहेब आम्बेडकर खड़े हैं। ऐसा बोलता हूँ, तो वो आप अकेले थे? किसी पे अटैक करती हुई नहीं थी, आप अकेले खड़े हुए मैं थे अकेला ही था वहाँ। और आजू बाजू जो सड़क है ना वहाँ मॉब आता जाता था, ऐसा है। वहाँ? तो आपको उस वक्त डर नहीं लगा कि इस तरह की कोई बात है? वो हमारा इलाका था वो, ऐसा है, तो वहाँ किस बात का डर? सामने हमारा चाली के अंदर हमारा घर था, ठीक है। तो जब फोटोज वायरल हो गई, आपका इस्तेमाल किया गया, तो बाकी लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? कई लोगों ने हमारे इलाके के सिवा बाकी कोई मेरे पास नहीं आया है। जो हमारे पहले से मिलते जुलते लोग हैं ना, वो ही मिलते जुलते थे। उसके बाहर शाहपुर के बाहर का भी कोई मेरे पास नहीं आया है, मैं बोलता हूँ ना आपको। हाँ, मगर ये क्या लग रहा है कि देखिए कि तब्दील नहीं हुई बजरंग दल, बहुत ऐसे आपने देखा राइट्स के बाद बहुत ये सारे संगठन चंदा चोर हैं। ये पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर डालकर जातियों में, धर्मों में भावनाएं भड़काते हैं और ये सिर्फ चंदा लेने का काम करती है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना और जो सरकारी संपत्तियों का दोहन करना है। इनका मानवता से, इनका इंसानियत से, हम सभी इंसान हैं। क्या ये हमारे दलित भाई हैं तो क्या इनको भूख नहीं लगती है? इनका घर परिवार नहीं चलना है? ये राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता के लिए ये किसी भी स्तर से गिर सकते हैं। समझिए, इसका जीता जागता उदाहरण है। और आप मीडिया में जो चल रहा है ये सिर्फ सरकार के प्रोपेगेंडा पर चलती है। आखिर कोई सरकारी सुविधा या कोई संगठन इनको क्यों नहीं मदद करती है? एक बात बताओ। इंटरव्यू तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इनका। निश्चित तौर पर मैं पहली बार मिला हूं, मुझे खेद है इस बात का कि अब तक वो लोग, जो लोग अपने जमीर जिंदा होने की बात कहते, क्यों नहीं इनकी मदद करते हैं। मैं तन मन धन तीनों से मदद करूंगा इन्हें। हमारी अभी क्या है कि अचानक हमें पता चला कि ये अशोक मोची जी हैं और इस तरीके की विक्टिम है। यही बात मैं हिंदू और मुसलमान युवाओं से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हर एक उन वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि चंद सियासी लोगों के चक्कर में ना पड़े, इंसानियत जिंदा रखें। हम सब का एक ही धर्म है, इंसानियत। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली रिपोर्ट सबमिट करी थी आपको लेकर, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अखबारों ने इसको कवर किया था। क्या लग रहा था वो वायरल दरअसल कहाँ से शुरू हुई? मतलब मैंने वो न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा नहीं है, तो मतलब वो मैं समझा नहीं किस बारे में आप बोल रहे हैं। आपने एक बार एक इंटरव्यू में भी ये कहा है कि एक फॉरेन फोटोग्राफर ने जो वो तस्वीर लेके आप गुजरात हाँ। ट्राइब्स की बात कर रहे थे, उसको वायरल किया था, जो गूगल पे डले। नहीं, वो जो है ना हम्म। कहाँ का था ये तो मैं नहीं जानता हूँ, हम्म। क्योंकि मैंने पूछा नहीं कि आप कहाँ से आओ, ठीक है। लेकिन उसका नाम मैं जानता हूँ, क्या नाम? सेगेस्टन डिसूजा। और ज्यादातर उसके बारे में मुझे बाद में मालूम पड़ा है कि मुंबई का है, मुंबई का। मुंबई का है। क्योंकि जब 2008 में बम्बई में वो अटैक हुआ था ना, 8 जगह वो आतंकवादी घुस गए थे, तो वह कसाब की जो तस्वीर थी ना, उसके ऊपर तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था। मतलब जिसने मेरी तस्वीर ली ना, उसी ने कसाब की भी तस्वीर ली थी, मतलब वो मुंबई का होगा। और उससे सेगेस्टन डिसूजा उसका नाम है, इतना मैं जानता हूँ। तो और हाँ। लेकिन कहाँ रहता है वो मुझे मालूम नहीं है। तो जब आपने देखा कि आप वायरल हो गए, तो आपको क्या लग रहा था कि कई ऐसे जैसे त्रिपुरा में राइट हुआ तो ज्यादातर उसके हिंदू दलित थे, हाँ। क्योंकि वो हिंदी बोलने वाले लोग, तो क्या दलित आगे होते हैं क्या इन राइट्स में? दलित आगे नहीं होते, लेकिन मुसलमानों के लिए हम हिंदू है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। और ऐसे कई इलाकों है कि जहाँ दलित और मुस्लिम की बस्ती साथ में होती है, जाति व्यवस्था की वजह से और गरीबी की वजह से। जैसे दलितों में गरीबी है, मुस्लिमों में भी गरीबी है। तो हमारे जो इलाके होते हैं ना वो साथ साथ में। अब मैं आपको अहमदाबाद में ऐसे कई इलाके देखा हूँ कि दलित मुस्लिम की बस्ती साथ साथ में हो। तो धर्म के नाम पे जब भी कुछ होता है ना, तो ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। मुसलमान, जैसे मैं चोखा बोलता हूँ कि 1992 में जब कारसियों ने बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी ना, तो अहमदाबाद के जो ज्यादा मुस्लिम इलाके हैं ना, जहाँ ज्यादा मुसलमान की बस्ती है और दलितों की कम है, तो उन्होंने दलितों की बस्तियों पे उस टाइम पे हमले किए थे। और उनके लिए दलित हिंदू ही होते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आपके दिनचर्या में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, मैं पहले भी ऐसा ही था, 30 साल से इधर हूँ इस इलाके में, किसी को भी पूछ देखो, और आज भी ऐसा ही हूँ। ऐसा क्यों? ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो राइट्स को बढ़ावा देते हैं या
जो राइट्स, कम्युनल राइट्स के जो अहम हिस्सा होता है उनका तकदीर बदल जाता है। अब देखिए कपिल मिश्रा, ऐसे तमाम उदाहरण है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। अरे बदल तो गई, मोदी जी की तो किस्मत नहीं बदल गई भाई। तो आपने बदली। ये दंगों की वजह से बदला गई ना। हाँ। दंगों के बाद मोदी जी की क्या अहमियत बनी। हाँ। दंगों के पहले मोदी जी के बारे में कोई जानता था? सिर्फ यहाँ की गुजरात की जो आरएस बीजेपी वाले थे वही जानते थे कि भाई नया मुख्यमंत्री आया है। ऐसा 2001 में आए थे, पैरासूट आए थे, बिना इलेक्शन के आए थे। मेरे जैसे जो अखबार पढ़ते वो जानते थे कि भाई मुख्यमंत्री है, कौन है, आरएसएस के सेवक है, और अब नए मुख्यमंत्री आए। ठीक है, आम जनता को कोई जानती नहीं थी इतना। आपसे फायदा किनका हुआ, किन पॉलिटिकल लोगों का फायदा हुआ? मैंने तो किसी को फायदा नहीं कराया, लेकिन उस टाइम की जो मेरी तस्वीर है ना, उसका सबने फायदा लिया है। सबने लिया फायदा। सबने लिया है। कांग्रेस ने भी उठाया है, बीजेपी ने भी उठाया है, मीडिया ने भी उठाया, सबने अपना अपना फायदा उठाया है। मेरा खुद का कोई मैंने किसी को फायदा नहीं कराया। तस्वीरों को लोग यूज करते थे, ऐसा समझ गए ना आप। तो लेकिन कहा जाता है कि जो भगवा या इस तरह के राइट्स में इन्वॉल्व होते हैं उसको कुछ सहयोग भी दिया जाता है, बजरंग दल ऐसे तमाम चर्चों में रहता है। अरे मेरे भाई, लेकिन वो जिनके साथ वो जुड़े वो उनकी बात है यार। मैं कहाँ किसी से जुड़ा था, मुझे जोड़ दिया गया था। अच्छा, आपको जबरदस्ती जोड़ा गया? मुझे नहीं, मेरी तस्वीरों को जोड़ दिया है मेरा भाई। मैं किसी से नहीं जुड़ा हूँ, वो टाइम पे भी नहीं ना, आज भी नहीं। लेकिन मेरी तस्वीरों पे बजरंग दल वाले का टैग मार दिया था, ये बोलता हूँ मैं। अच्छा, कभी जब होता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ऐसा कुछ, तो आप क्या आपकी उसमें कोई प्रतिक्रिया होती है? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैंने बोला ना कि मैं गरीब हूँ, दलित समाज का हूँ, आरक्षण का गरीब होने का भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। पंडित जी, आपको क्या लगता है? आपको देखिए, हाँ, भाजपा की प्रयोगशाला में, आरएसएस की प्रयोगशाला में न सवर्ण हिंदू है न दलित हिंदू है। हिंदू वही है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर देश को लूटता है, देश को बेचता है और देश के तमाम बैंकों को खा जाता है। मैं एक सवर्ण हिंदू हूँ, जाति से कायस्थ हूँ। मोदी जी जैसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री ने ऑर्डिनेंस लाया और ऑर्डिनेंस लाकर हमें हिंदू मानता ही नहीं, हमें भारत का नागरिक नहीं मानता। भारत का संविधान कहता है कि एक आतंकवादी को, एक बलात्कारी को वकील रखने का, कानूनी सलाह लेने का प्रावधान है। बताएं मोदी जी, आपने अपने सत्ता के सुख के लिए आपने हम जैसे लोगों को, इंसानों को हैवान बनने पर मजबूर कर दिया। आपने लोकसभा में, राज्यसभा में ऑडियंस लाया। एक तरफ बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उसके सम्मान में ढोल नगारे बजवाए, आपके नेता फूल माला चढ़वाए। लेकिन हमारी गलती यह है कि मैं सवर्ण में जन्म लिया, ये दलित में जन्म लिए, तो कौन सा हिंदू, कैसा हिंदू, ये बात कौन पूछता है? पूछता है भारत। और मोदी जैसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री पर थूकता है भारत, ये सवाल पूछता है। त्रिपुरा के राइट में दलित बहुत सारे थे। यह निश्चित तौर पर समझना होगा हमारे दलित भाइयों को, हमारे पिछड़े भाइयों को, कि ये जानबूझकर हिंदू धर्म का, जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा वस्त्र पहनकर भगवान राम का नाम लेकर हम हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। आज महंगाई बढ़ी है तो सबसे ज्यादा हम हिंदू प्रभावित हैं। इनके तो भाजपा नेताओं के दामाद और जीजा सारे मुसलमान है भाई। शहनवाज हुसैन कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? कौन है बताओ? कौन है स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद? कौन है रामलाल जो भाजपा के महासचिव हैं? या आप उनसे सवाल पूछो। बंद करो इंसानियत का जो शर्मसार करने वाली वो खेलें, बंद करो मोदी जी। ये आपके पार्टी के लोग नफरती लोग हैं, ये भारत को तोड़ते हैं और भारत की आवाम को लूटते हैं।